students, welcome back to my channel. Class 8 chapter 10 exponent and power question. This is from old NCERT. जो आपके न्यू NCERT है गणिता प्रकाश, उसमें सेकंड चैप्टर है पावर प्ले, बट उसमें एक्सरसाइज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत कम हैं आपके एक्सपोनेंट एंड पावर के. सो वी विल डू द ओल्ड NCERT क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज solve 3 raised to power minus 2. 3 raised to power minus 2. अगर बेस की पावर माइनस में होती है तो आप इसको कन्वर्ट करके माइनस में पावर है मीन्स ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय 3 raised to power 2. अब 3 raised to power 2 मीन्स 1 upon 3 into 3. It will become 1 by 9. The answer is 1 by 9. पावर -2 है. -2 मतलब ये डिवाइड में आ जाएगी टर्म, रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 raised to power 2 is 3 into 3. 3 square is 9. तो आंसर इज 1 by 9. सेकेंड इज -4 raised to power -2. So it will again 1 by -4 square. पावर माइनस है तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी. अब -4 का स्क्वायर अगर आपकी पावर इवन होती है तो माइनस का साइन माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा अगर पावर इवन है. यहाँ पर पावर 2 है, पावर इवन है तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 by 16 इज द आंसर. सेकेंड इज 1 by 2 raised to power -5. सी -5 है तो हम इस टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे बेस का, तो ये क्या हो जाएगा 2 raised to power 5. अब 2 raised to power 5 मीन्स मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 इज द आंसर. अगर पावर माइनस में होगी तो आप बेस टर्म का रेसिप्रोकल करते हो. यहाँ पर पावर माइनस में थी तो हमने बेस टर्म का रेसिप्रोकल किया और माइनस को पॉजिटिव साइन किया. यहाँ पर पावर माइनस में थी, हमने बेस टर्म का रेसिप्रोकल किया, 1 by 2 का 2 हो गया और पावर आपकी पॉजिटिव हो गई है. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई. द फर्स्ट पार्ट इज -4 raised to power 5 divided by -4 raised to power 8. So -4 raised to power 5 divided by -4 raised to power 8. सो बेस सेम है, टर्म आपकी डिवाइड में है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट. -4 raised to power 5 minus 8. इट विल बिकम -4 raised to power -3. नाउ पावर आपके नेगेटिव में है तो बेस टर्म आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो 1 by -4 raised to power 3. अब पावर इवन है तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा आपका. सो 4 क्यूब इज -1 by 64 is the answer. The second part is question number 2, second part. 1 by 2 raised to power 3 whole power 2. अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1 raised to power 2, 2 raised to power 3 raised to power 2. अगर पावर की भी पावर दी होती है, अगर किसी टर्म में पावर की पावर दी होती है देन पावर विल बी मल्टीप्लाई. इफ a raised to power m whole raised to power n तो आप पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो. सी अब 1 raised to power कुछ भी होगा तो 1 ही रहेगा. 2 raised to power 3 raised to power 6, तो 3 2 जा 6, 2 raised to power 6. आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो बट इसको अगर फुल आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है 2 raised to power is 32, 2 raised to power 6 is 64. 1 by 64 is the answer. So the part third is -3 raised to power 4 into 5 raised to power 4 and 3 raised to power 4. -3 raised to power 4, 5 raised to power 4 divided by 3 raised to power 4. सी यहाँ पर पावर इवन नंबर है तो माइनस ऑलरेडी आपका पॉजिटिव हो जाएगा. पावर इवन है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके पॉजिटिव हो जाएगा. अब 3 raised to power 4
and 3 raised to power 4 will be cancelled out, and 5 raised to power 4 is 5 into 5 into 5 into 5. 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s are 625 is the answer. नेक्स्ट इज 3 raised to power -7 डिवाइडेड बाय 3 raised to power -10. आप इसको ओपन करेंगे. 3 raised to power -7 डिवाइडेड बाय 3 raised to power -10 इंटू 3 raised to power -5. बेस सबका सेम है, डेट इज 3. ऊपर टर्म मल्टीप्लाई में है तो पावर विल बी एड. इट विल बिकम 3 raised to power -7 एंड -5 आपका हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 3 raised to power -10. बेस सेम है, टर्म्स डिवाइडेड में है, देन पावर विल बी सब्ट्रैक्ट. इट विल बिकम 3 raised to power -12 माइनस ऑफ -10. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 3 raised to power -12 plus 10 is equals to 3 raised to power -2, and it will become, as you had done in the first question, it will become 1/9 is the answer. Part 5th is 2 raised to power -3 into -7 3. अब यहाँ पर भी पावर ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट विल बिकम 1/2 raised to power 3 इंटू माइनस में पावर है. इट विल बिकम 1/-7 इंटू 3. वन बाय 2 raised to power 3 is 1/8 एंड दिस माइनस. पावर आपकी ओड है तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा. इट विल बिकम 1/- ऑफ 343. The answer is minus of 1/. Three 4 3 into 8 is 8 3s are 24, 8 4s are 32, 34 3 8 3s are 24, 25 26 27. Answer is minus of 1/2744. Question number 3rd. Find the value of the following. The first part is 3 raised to power 0 plus 4 raised to power -1 into 2 raised to power 2. अब 3 raised to power 0 किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, डेट इज इक्वल्स टू 1. सो 1 प्लस 4 की पावर है -1, माइनस में पावर है, बेस आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट विल बिकम 1/4. ये टर्म ब्रैकेट के अंदर है इंटू 4. अब यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करना है, ये टर्म ब्रैकेट के अंदर. अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले आपकी ब्रैकेट सॉल्व होगी, नहीं तो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट कर लेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. सो 1 + 1/4 विल बिकम 5/4. नाउ मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल आउट, द 5 इज द आंसर. सेकेंड पार्ट 2 raised to power -1 into 4 raised to power -1 divided by 2 raised to power -2. So 2 raised to power -1 become 1/2. बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 2 raised to power -2. ये भी आपका 1/4 हो जाएगा. 2 square is 4. नेगेटिव टर्म है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी टर्म. सो 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट, द आंसर इज 1/2. थर्ड पार्ट इज half raised to power -2 plus 1/3 raised to power -2 plus 1/4 raised to power -2. पावर आपकी माइनस में है, बेस टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगी. सो इट विल बिकम 2 raised to power 2, इट विल बिकम 3 raised to power 2, इट विल बिकम 4 raised to power 2. 4 3 square is 9, 4 square is 16. 16 plus 4 20, 20 plus 9 is 29 is the answer. Again 3 raised to power -1 plus 4 raised to power 1 plus 5 raised to power 0 whole power
5 रेज टू पावर -1 एंड होल रेज टू पावर 0। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको सेपरेट सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज होल रेज टू पावर आपको 0 दिया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट इज इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, बिकॉज किसी भी टर्म की पावर 0 होती है, दैट इज इक्वल्स टू 1। द फिफ्थ पार्ट इज -2/3 रेज टू पावर -2 इंटू 2। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, सो इट विल बिकम -2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -2 इंटू 2। -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका -4। सो इसकी पावर हो गई -4। अब आपकी पावर माइनस में है, तो आप बेस टर्म का रेसिप्रोकल करोगे ताकि आपकी पावर पॉजिटिव हो जाए। सो -3/2 हो जाएगा रेज टू पावर 4। नाउ यहाँ पर पावर आपकी इवन नंबर है, तो माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 विल बिकम 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 divided by 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 81 divided by 16 is the answer. Question number 4, part 1 is 8 raised to power -1 into 5 raised to power 3 divided by 2 raised to power -4. See, 8 की पावर माइनस में, तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इट विल बिकम 1/8 इंटू 5/3 इंटू 2 रेज टू पावर -4 है। अब 2 यहाँ पर डिवाइडेड में है, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम 2 रेज टू पावर 4। अब 8 क्या होता है, 8 इज 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3, इट इज 2 रेज टू पावर 4। सो यहाँ पर 2 की 3 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 से यहाँ पर आपकी 1 पावर बचेगी। 5 रेज टू पावर 3 इंटू 2 इज द आंसर। आप इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 5 क्यूब इज 125 इंटू 2 विल बिकम 250। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 2 इज 5 raised to power -2 into 2 raised to power -1 multiply 6 raised to power -1. So it will be reciprocal as 1/5 into 1/2 into 1/6. Simply multiplication, numerator to numerator, denominator to denominator. 1/5 2 is 10, 10 6 is 60. 1/60 is the answer. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब यहाँ पर आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 5 रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -3 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 5। सो 5 रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -3 इक्वल है आपका 5 रेज टू पावर 5 के। सी, यहाँ पर 5 रेज टू पावर m है, यहाँ पर 5 की पावर -3 है, तो यहाँ पर आपका बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बिकम 5 रेज टू पावर 3। अगर पावर नेगेटिव में होती है तो हम बेस टर्म का रेसिप्रोकल करते हैं, ये डिवाइड में है तो ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 5। नाउ बेस इज सेम, मल्टीप्लाई द एड द पावर टर्म, 5 रेज टू पावर m plus 3 is equals to 5 raised to power 5. Base is same. Now put the power equal. m plus 3 is equals to 5. m की वैल्यू आ गई आपकी 5 minus 3 is 2. So m is equals to 2. Question number 6, part 1. 1/3 raised to power -1 minus of 1/4 raised to power -1 एंड होल रेज टू पावर -1। तो सबसे पहले ये छोटे वाली ब्रैकेट सॉल्व होती है। सो 1/3 रेज टू पावर -1, अब माइनस में है पावर, तो ये बेस टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बिकम 3 रेज टू पावर 1 माइनस ऑफ 4 रेज टू पावर 1। नाउ 3 minus 4, 3 raised to power 1 is 3 and 4 raised to power 1 is 4. So 3 minus 4 it will become -1 raised to power -1. अब पावर आपकी नेगेटिव है, 1 की पावर 1 कुछ भी रहे,
बट इवन पावर सॉरी ऑड पावर है तो आपका नेगेटिव साइन आएगा. सो आंसर इज -1. पार्ट 2, power is a negative reciprocal the base term, it will become 8 by 5 raised to power 7 into 5 by 8 raised to power 4. 8 raised to power 7, 5 raised to power 7, 5 raised to power 4, 8 raised to power 4. अब यहाँ से 8 raised to power 4 इस वाली 8 raised to power 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर आपकी पावर 3 बचेगी. सेम हेयर, यहाँ पर भी पावर आपकी 3 बचेगी 5 की. सो 8 raised to power 3 डिवाइडेड बाय 5 raised to power 3 इज द आंसर. Question number 7. Simplify the following. 25 into 10 t raised to power -4 divided by 5 raised to power -3 into 10 into t raised to power -8. Where t is not equals to 0. See, 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 raised to power 2 into t की पावर इधर -4 है तो बेस आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट विल बिकम 1 by t raised to power 4 डिवाइडेड बाय 5 raised to power -3. ये आपका न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा. इट विल बिकम 5 raised to power 3. पावर पॉजिटिव हो जाएगी, बेस टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा. 10 इंटू टी रेज टू पावर -8. ये भी आपका न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो पावर विल बी पॉजिटिव. इट विल बिकम टी रेज टू पावर 8. नाउ टी रेज टू पावर 4 एंड टी रेज टू पावर 8 यहां से कैंसिल होगी. यहां पर आपका टी रेज टू पावर 4 रह जाएगा. 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3. बेस सेम है तो पावर विल बी एट 5 रेज टू पावर 5. यहां पर आपका बचा t रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 10. अब यहां से आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं. 5 इंटू 5 रेज टू पावर 4 इंटू टी रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 10. 5 से 10 कैंसिल आउट. So 5 raised to power 4 into 2 t raised to power 4 divided by 2 is the answer. Second part is t raised to power -5 ये हो जाएगा आपका 1 by 3 raised to power 5 into 1 by 10 raised to power 5 into 125 is 5 raised to power 3 divided by ये आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. इट विल बिकम 5 raised to power 7. सेम 6 raised to power 5. Now 5 raised to power 3 into 5 raised to power 7 is 5 raised to power 10 into 6 को आप लिख सकते हो 3 into 2 raised to power 5 divided by 3 raised to power 5 into 10 raised to power 5. Now 5 raised to power 10 into 3 raised to power 5 into 2 raised to power 5. हमने यहाँ 6 को स्प्लिट किया इंटू 3 इंटू 2 में. अब पावर को सेपरेट किया. ये हो गया 3 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5 ताकि नीचे वाला 3 रेज टू पावर 5 कैंसिल आउट हो सके. इट विल बी कैंसिल आउट. न्यूमरेटर में यू हैव 5. अब देखिए नीचे आपका 10 है, नीचे आपका 10 है, ऊपर 5 है तो आपको यहाँ से इसको भी कैंसिल आउट करना है. सो यहाँ पर हम एक 5 अलग करेंगे. इट विल बिकम 5 इंटू 5 रेज टू पावर 9 इंटू यहां से भी एक 2 सेपरेट होगा 2 इंटू 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 5. यहां से एक 10 सेपरेट होगा एंड 10 रेज टू पावर 4. अब 5 2 ज़ा 10 एंड 10 विल बी कैंसिल आउट. So 5 raised to power 9 into 2 raised to power 4 divided by 10 raised to power 4. ये अगेन कैंसिल आउट हो सकता है.
यहाँ से आप लोगे 5 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 4, यहाँ पर आपका रह जाएगा 5 इंटू रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 4। सी 5 टू ज़ 10। अगर पावर सेम है तो आप नीचे वाली टर्म मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, देन 5 टू ज़ 10 रेज टू पावर 4 एंड 10 रेज टू पावर 4 विल बी कैंसिल आउट। द आंसर इज 5 रेज टू पावर 5। So this exercise is done.